महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 7 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफी वसूलियां मार्च के बिल्स में की जाएंगी। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. पुलवामा ड्रामे के बहाने भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का सरप्राइज। 27 फरवरी 2019 को 2 भारतीय तैयारों की तबाही। दुश्मन मुल्क का पायलट अभिनंदन तैयारी के साथ पाकिस्तानी हुदूद में औंधे मुंह आन गिरा। भोखलाहट का शिकार भारतीय फजाइया अपना ही तैयारा तबाह करके पाकिस्तानी F-16 गिराने का झूठा दावा करती रही। फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल बीत गए। लाहौर में हुजूम से बेगुनाह खातून को बचाने वाली पुलिस ऑफिसर को कायदे-आज़म मेडल देने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ASP शहरबानों को शाबाश। खातून अरबी कैलीग्राफी का लिबास पहनकर आई। हुजूम ने कुरानी आयात समझकर हिरासा किया। कशीदा सूरत हाल में आसाब पर काबू रखा। जिम्मेदारी समझकर खातून की जान बचाई। ASP शहरबानों की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज का हलफ उठाने के फौरी बाद एक्शन। महंगाई पर काबू पाने के लिए 5 रोज में प्राइस कंट्रोल का महकमा कायम करने का हुक्म दे दिया। पुलिस निजाम में इस्लाहात लाने का ऐलान। थाना शालीमार टाउन का अचानक दौरा। एहलकारों की दौड़ें लग गईं। बुजुर्ग खातून को पुलिस एहलकार के थप्पड़ मारने का नोटिस। रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज ओहदे का हलफ उठा चुकी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब को बाइकॉट के बाइस कोई वोट नहीं मिल सका। ऑपोजिशन का सूबाई असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज। राना आफ्ताब ने वजीर आला का इंतखाब जारी करार दे दिया। मरियम नवाज का किसी से इंतकाम ना लेने और हर एक के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। पंजाब में हेल्थ कार्ड बहाल और एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का अज़्म। तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह करार। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाने। तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप देने। नौजवानों को बिला सूद कर्जे और काम शुरू करने के लिए तरबियत फराहम करने का वादा। खवातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाने की यकीन दहानी। 7,000 आमदन वालों को मुस्तहिक करार दे दिया। पंजाब असेंबली में उस्मा कारदार की मरियम नवाज से गले मिलने की कोशिश। नौ मुंतखब वजीर आला ने MP का हाथ पीछे कर दिया। कुछ खाने की वजह से हाथ गंदा था। उस्मा कारदार ने वीडियो बयान में मरियम का रद्द अमल दुरुस्त करार दे दिया। हाथ में तेल था और मैं अगर उनकी जगह होती तो मेरा भी यही फिर रिएक्शन होता, क्योंकि जाहिर है फिर आपके कपड़े जो गंदे। ऑनरेबल मेंबर मिस्टर मुराद अली शाह has secured 112 votes and Mr. Ali Khurshidi MPA has secured 36 votes. मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 112 और MKM पाकिस्तान के अली खुर्शीदी को 36 वोट्स मिले। मुराद अली शाह अरकान असेंबली और पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। अगली बार बिलावल भुट्टो आवाम के वोटों से वजीर आजम मुंतखब होंगे। कराची को सिंध से अलग समझने वालों को अपने दिमाग के इलाज का मशवरा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल वसीम की नौ मुंतखब वजीर आला सिंध को मुबारकबाद। निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर का वजीर आला हाउस को अलविदा। अपनी रिहाइश का PECHS में कयाम करेंगे। जाती सामान गुज़श्ता रोज ही मुंतकिल कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला का इंतखाब जुमे को होगा। बुध को 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब जुमेरात को किया जाएगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को होगा। कौमी असेंबली का इजलास कब होगा? सूरत हाल गूम अगूम का शिकार। सदर ने ऐवान नामुकम्मल होने की बिना पर समरी वापस कर दी। जराए का दावा। मुशावरती इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को इजलास तलब करने का फैसला। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने सदर का इजलास न बुलाना आइन से रूगर्दानी करार दे दी। सदर के पास इजलास न बुलाने का कोई ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का मुआक़िब।
सिंध की निगरान काबीना के आखिरी इजलास में वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा। मकबूल बाकिर सुन्नी काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर दाऊद खान और नवाबजादा उमर फारूक ने सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर दी। रुकने बलोचिस्तान असेंबली जमुर्द खान को बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए ताउन का ऐलान। आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और खालिद मक्सी की मुलाकात। इलेक्शन के नताइज से अवाम का मुतमईन होना सबसे बड़ा चैलेंज, हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा। बानी PTI का IMF को खत, मुल्क दुश्मनी करार दी थी। सिंध की निगरान काबीना के आखिरी इजलास में वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान झगड़ा। मकबूल बाकिर और साद खालिद नियाज के एक दूसरे पर इल्जाम। क्या भुट्टो केस में जजेस आजाद नहीं थे इसलिए इंसाफ का खून हुआ? सदारती रेफरेंस में कानूनी सवाल क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से इस्तफसार। इस केस में जजेस आजाद नहीं थे, सवाल ये है कि क्या एक जज के इंकशाफात के बाद फैसला तासुबज़दा है या नहीं? बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत मुलतवी। कराची के 5 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब गाड़ी जल गई। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में पाइप फैक्ट्री में शोलक भड़क उठी। राम स्वामी में पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब रिक्शे में लगी आग करीबी इमारत तक जा पहुंची। न्यू कराची में गैस लीकेज से धमाके में 2 मकीन जख्मी। अजीजाबाद भिंगोरिया गोच में गत्ते की फैक्ट्री में शोले भड़क उठे। कराची में PIA के तैयारे का हादसा क्यों पेश आया? 3 साल के बाद भी वजह नहीं बताई गई। लबनानी नैयाद अमरीकी शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। हादसे में वालिद की जान गई, इंतजामिया ने सामान भी नहीं दिया। दरख्वास्त गुजार का दावा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। काबीना ने ईरान गैस लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में ईरानी सरहद से गवादर तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन तामीर की जाएगी। कराची पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग चार्जेस 200% तक बढ़ा दिए गए। गेटवे टर्मिनल और ताजिरों के मुज़ाकरात नाकाम। विफाक एवान हाई सनत व तिजारत ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। गाजा पर 24 घंटों में सहमनी फौज के 10 हमले, 90 फलस्तीनी शहीद, 164 अफराद जख्मी। खान यूनिस में इस्राइली बहरिया ने 2 माहीगीरों को गोली मारकर शहीद कर दिया। अलमल अस्पताल का करीबी इलाका खंडर में तब्दील। 143 रोजा बमबारी में शहादतें 29,692 हो गईं। गाजा में तबाही पर फलस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद अश्तिया ने इस्तीफा दे दिया। शिमाली अफ्रीका के मुल्क अल जज़ायर में 1 लाख से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश वाली दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। 70 एकड़ पर मुहित मस्जिद के बलाई हिस्से पर हेलीपैड, मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी और लिफ्ट भी शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज मैच। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ के ताक़ुब में आसिम खान की 30 गेंदों पर तेज रफ्तार 75 रन ने मैच का पांसा पलट दिया। ज़ल्मी के बॉलर आरिफ याकूब ने एक ही ओवर में 4 विकेटें लेकर मैच इस्लामाबाद के मुंह से छीन लिया। शानदार सेंचुरी पर बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार। शानदार सेंचुरी बनाने पर पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी ने बाबर आजम को कार तोहफे में दे दी। बाबर आजम पाकिस्तान में बनाई गई गाड़ी चलाने वाले पहले शख्स होंगे। जावेद आफरीदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुल्तान में PSL के मैच के दौरान क्वाइटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की फैमिली से बदसलूकी। मोहम्मद आमिर, मोइन खान और उमर अमीन के अहले खाना को स्टेडियम के VIP बॉक्स से निकाल दिया गया। ग्लैडिएटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिसर्स को शिकायत कर दी। DC के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।